नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज बात करेंगे रेयर अर्थ मटेरियल्स की और चाइना ने इनके ऊपर जो कंट्रोल लगाए हैं उनसे भारत में स्टॉक मार्केट पर और ओवरऑल इंडस्ट्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कौन से शेयर्स पर ये प्रभाव पॉजिटिव होगा और कौन से शेयर्स पर ये प्रभाव नेगेटिव होगा। इन सब से पहले बहुत आसान शब्दों में ये समझेंगे कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स या मटेरियल क्या होते हैं और उनसे क्या क्या इंडस्ट्री में सामान बनता है, और उसके बाद ये बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री या किसी पर्टिकुलर कंपनी पर इन रेयर अर्थ मटेरियल्स के शॉर्टेज का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखिए, पहले ये समझ लेते हैं कि हुआ क्या है। तो जब ट्रम्प साहब ने चीन पर लगभग 55% टैरिफ या चीन से आयात होने वाले जो सामान हैं उन पर 55% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी अभी पिछले कुछ हफ्तों पहले, तो चीन ने उसकी प्रतिक्रिया में जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उनके एक्सपोर्ट पर कुछ कर्ब्स या कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। और अब अगर इन सब का यानी रेयर अर्थ एलिमेंट्स का कोई भी चीनी कंपनी एक्सपोर्ट करेगी तो उसको चाइना की जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। साथ ही एंड यूज़र कौन है, यानी कि अंत में उस रेयर अर्थ मटेरियल से किसको फ़ायदा हो रहा है, कौन से कंट्री बेनिफिट हो रहा है, वो उनको बताना पड़ेगा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को बताना पड़ेगा। और साथ ही ये भी बताना पड़ेगा कि इस रेयर अर्थ एलिमेंट्स का अंतिम उपयोग कहाँ हो रहा है। तो ये तो हुई खबर। अब ये समझते हैं कि ये रेयर अर्थ मटेरियल या रेयर अर्थ एलिमेंट क्या होता है। तो देखिए, जैसे कि कहा जाता है कि ये विश्व जो है ये पंच महाभूतों से यानी अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी इनसे बना हुआ है। लेकिन जो मॉडर्न केमिस्ट्री है वो ये कहती है कि ये जो ब्रह्मांड है ना ये 118 तत्वों से बना हुआ है, और इन 118 में से जो 17 तत्व हैं वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। और ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं वो कुछ अपनी विशेष, कुछ स्पेसिफिक खास विशेषताएं लिए हुए होते हैं जिनके कारण इनका इंडस्ट्री में एक अलग उपयोग है। अब ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स को अगर समझना चाहें तो ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स का मतलब ये नहीं है कि ये पृथ्वी में दुर्लभ हैं। ये बहुत आसानी से पृथ्वी में यानी कि बहुत आसानी से अवेलेबल है, यानी इनकी क्वांटिटी कम नहीं है अगर खनन किया जाए तो। लेकिन ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट नाम जो आया ये यूरोप से आया, और यूरोप में चूंकि उस समय इस तरह के एलिमेंट्स जब इनको डिस्कवर किया गया तो उस तरह के एलिमेंट्स पॉपुलर नहीं थे, तो इनको रेयर अर्थ यानी कुछ दुर्लभ एलिमेंट्स कह दिए गए। तो आप ये समझ लीजिए रेयर अर्थ का कुछ और मतलब नहीं, एक शब्द है और इसका दुर्लभता से या इनकी आसानी से उपलब्धि से कोई लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं कि आखिर इनका उपयोग कहाँ कहाँ है। तो देखिए, पहला उपयोग इन रेयर अर्थ मटेरियल्स का वो है मैग्नेट बनाने में। तो मैग्नेट बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक नियोडाइमियम आयरन बोरोन मैग्नेट होता है, और जो दूसरा होता है वो SMCO। ये दो मैग्नेट होते हैं। अब ये जो दो मैग्नेट हैं इनका उपयोग कहाँ होता है। तो देखिए, इन मैग्नेट्स का जो उपयोग है, सबसे बड़ा उपयोग EV की जो मोटर होती है यानी जिससे EV चलता है वो उसमें काम आते हैं। इसके अलावा ये विंड टरबाइन में काम आते हैं। इसके अलावा ये मिलिट्री एक्चुएटर्स में काम आते हैं, और इसके अलावा ड्रोन में भी काम आते हैं। इन रेयर अर्थ मटेरियल्स की कुछ खास प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके कारण ये LED टेलीविज़न, फिर लेज़र और फिर मेडिकल इमेजिंग इन जैसे इक्विपमेंट में भी काम आती है। तो टीवी में प्रॉपर कलर आपको दिखाई दें इसके लिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है।
एलईडी में प्रिसाइज लाइट की, मतलब आपको अगर कोई ब्यूटीफुल लाइट एक सिंगल कलर की दिख रही है अगर किसी में, तो वो आप समझ लीजिए कि उसमें कहीं ना कहीं रेयर अर्थ एलिमेंट्स का उपयोग हुआ है। इसके अलावा लेज़र में जो आप लेज़र वारफेयर होता है, वहाँ पे प्रिसाइसली आपके टारगेट को अटैक करने के लिए जो बीम जनरेट होती है इन एलिमेंट से, लेज़र की जो बीम जनरेट होती है, वहाँ पर भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स के काम है। और मेडिकल इमेजिंग में जहाँ पर आपको एक प्रिसाइज ऑर्गन पर फोकस करके उसको फोटो लेना है, तो वहाँ पर भी ये इस्तेमाल होता है। इसके अलावा रेयर अर्थ मटेरियल का एक और जो उपयोग है वो कैटालिटिक कन्वर्टर्स में है, जो अपने पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए गाड़ियों में लगाए जाते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट में, चाहे वो चिमनी हो या कैटालिटिक कन्वर्टर, वहाँ पर भी इनका उपयोग होता है। अब एक जो सवाल खड़ा होता है वो ये है कि भाई ये जो मैग्नेट की आप बात कर रहे हैं, तो ये मैग्नेट तो जो अपना ऑर्डिनरी मैग्नेट होता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, ऑर्डिनरी मैग्नेट भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन वो जो है वो बहुत ज़्यादा बल्की होगा। यानी कि ये छोटे से ही एलिमेंट जो होते हैं, यानी बहुत ही छोटा भी इनका मैग्नेट होगा ना, उसकी जो मैग्नेटिज्म है, या आप ये समझ लीजिए जो उसके चुंबकत्व उसमें जो है वो एक बहुत बड़े लार्ज साइज ऑर्डिनरी मैग्नेट के भी कई गुना होता है। तो बेसिकली इन मैग्नेट्स का, यानी रेयर अर्थ मैग्नेट्स का जो उपयोग है वो छोटे चुंबक से बड़ा मैग्नेटिज्म या बड़ा चुंबकत्व पैदा करने का है। और साथ ही साथ ये जो होते हैं हीट रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि ऑर्डिनरी चुंबक जो होता है वो हीट इतनी नहीं झेल सकता, लेकिन ये जो है एक्सट्रीम हीट की कंडीशंस झेल सकते हैं। इसके अलावा ये जो है ये एक्सट्रीम प्रेशर, यानी कि एक्सट्रीम दबाव वाली जो सिचुएशंस होती हैं, जैसे पनडुब्बी में हुई या आपके मिसाइल्स में हुई, तो ऐसे कंडीशंस को भी ये झेल सकते हैं। तो इसलिए इनका जो उपयोग है ये मिनिएचराइजेशन, यानी कि जो किसी चीज़ को, जैसे स्पीकर आपका है, वो मोबाइल का स्पीकर इतना सा होता है आपका, तो वो इसीलिए है और इसीलिए प्रेसाइज आपको आवाज़ सुनाई देती, क्योंकि इसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स का उपयोग है। मैग्नेट तो लगेगा, लेकिन उसका मिनिएचराइजेशन जो है वो इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स के कारण ही पॉसिबल हो सका है। तो अब बात करते हैं कि डिफरेंट एप्लीकेशंस में कितने किलोग्राम इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स के मैग्नेट्स की आवश्यकता होती है। तो देखिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, वहाँ पर आप इस मोबाइल का स्पीकर होता है, तो उसमें 1 से 2 ग्राम रेयर अर्थ मैग्नेट काम आता है। अगर ईवी की मोटर की बात करें तो एक मोटर में 1 से 2 किलो का मैग्नेट काम आता है। विंड टरबाइन की बात करें तो 1 मेगावाट अगर बिजली उत्पादन करने वाला वो विंड टरबाइन है, तो वहाँ पे 600 से 700 किलो का जो ये मैग्नेट्स काम आते हैं। फिर जैसे फाइटर जेट्स है, तो फाइटर जेट्स में एक फाइटर जेट में लगभग 500 से 600 किलो का जो मैग्नेट होता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स वाला, वो काम आता है। और मिसाइल गाइडेड सिस्टम जो है, वहाँ पर 50 से 100 ग्राम का जो मैग्नेट होता है रेयर अर्थ एलिमेंट से बना हुआ, वो काम आता है। तो अब बात करते हैं कि किन इंडस्ट्रीज़ पर और किन कंपनीज़ पर इन रेयर अर्थ मटेरियल की शॉर्टेज का प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखिए, जो शॉर्ट टर्म प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा जो पड़ेगा वो पड़ेगा ऑटोमोबाइल कंपनीज़ पे, जैसे टाटा मोटर्स हुआ, जैसे मारुति हुआ, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा हुआ। और जो मारुति है उसने तो इस साल का जो ईवी का जो प्रोडक्शन है उसका टारगेट भी कम कर दिए हैं, क्योंकि रेयर अर्थ मटेरियल के चुंबक जो हैं उनकी शॉर्टेज है। दूसरी बात, जो ड्रोन मैन्युफैक्चरर हैं, ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स को अगर इन मैग्नेट्स की सप्लाई नहीं मिली तो ये जो ड्रोन इंडस्ट्री है इसकी एक तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि उनको ऑल्टरनेटिव सोर्स कहीं से लेना पड़ेगा। दूसरी बात, ओवरऑल इन मैग्नेट्स की कीमत वर्ल्ड मार्केट में बढ़ रही है। फिर जैसे सोना BLW है, ये ईवी कंपोनेंट भी सप्लाई करती है, और ड्राइव चेन यानी मोटर जो होती है वो
ईवी की मोटर्स वगैरह भी सप्लाई करती है। तो इसके भी सप्लाई मैग्नेट्स के क्रंच के कारण या मैग्नेट्स की प्रॉब्लम के कारण इसकी भी जो सप्लाई है ना वो हैम्पर होने वाली है। लॉन्ग टर्म प्रभाव की बात करें तो देखिए लॉन्ग टर्म प्रभाव जो होगा, अगर ये चीज़ स्थिति अगर आगे भी चलती रही तो विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरर जो है उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इसमें जैसे सुजलॉन है, इस तरह की कंपनीज आती हैं। और देखिए दूसरा जो प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा जो विंड पावर से पावर जनरेट करने वाले हैं उन कंपनीज पे। वो कैसे? तो देखिए क्या है कि एक कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्लान उन्होंने बनाया कि भाई इतने मैं विंड फार्म में मेरी लगाने में मेरी इतनी कॉस्ट आएगी और इस रेट पे मैं बिजली बेचूंगा, और उस हिसाब से उन्होंने जो कहीं भी जो बिजली खरीदने वाला है उसके साथ एक एग्रीमेंट कर लिया। अब होगा क्या कि अभी विंड फार्म तो लगा नहीं है, अभी तो विंड फार्म बाद में लगेगा। अभी उन्होंने सिर्फ एस्टिमेट किया है या उसके लिए पैसे उन्होंने अरेंज किए हैं। अब क्या होगा, अगर इन रेयर अर्थ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई तो दो कंडीशन आएंगी। एक चीज़ तो ये कि आपका कैपिटल जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन है, एक तो वो डिलेड होगा, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ होने वाली है वो ये है कि अगर मान लीजिए शॉर्टेज के कारण रेयर अर्थ मैग्नेट्स की डिमांड के कारण अगर प्राइसेस बढ़ गए तो उनका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ना वो भी बढ़ जाएगा। तो जिस रेट पे उन्होंने करार किया है कि बिजली हम आपको इस रेट पे बेचेंगे, वो प्रोजेक्ट जो है हो सकता है उसमें वो अनवायबल या लेस वायबल, यानी वो जितना मुनाफा एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये पावर प्रोड्यूसर्स, उतना मुनाफा उनको नहीं हो या उनको घाटा होने लग जाए। फिर जो डिफेंस वाले हैं, यानी जो डिफेंस इक्विपमेंट बना रहे हैं जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इनको भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अगर अवेलेबिलिटी नहीं हुई तो इनका जो डिफेंस प्रोडक्शन का जो शेड्यूल है ना वो हिट होगा। अब मैं बात करूं कि कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिन पर न्यूट्रल प्रभाव होगा, तो देखिए दो जो हैं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वाले, उन पर न्यूट्रल प्रभाव होगा, यानी उनके ऊपर उनको ना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है ना ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो उनमें सिरमा SGSS है या केन्स टेक्नोलॉजी है, तो ऐसी जो कंपनीज़ हैं इनको बहुत ज़्यादा ना फ़ायदा होगा ना नुकसान होगा। अब ये क्यों? देखिए सेमीकंडक्टर जो या इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो है वो वहाँ पर डायरेक्टली इन रेयर अर्थ मटेरियल्स का या रेयर अर्थ एलिमेंट्स का उपयोग नहीं होता है। एक्चुअली ये जो सेमीकंडक्टर बनाने वाले इक्विपमेंट हैं वहाँ पर उन इक्विपमेंट में बेसिकली इन रेयर अर्थ मैग्नेट्स का, रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है। इसलिए अगर इनको कोई मशीनरी में रिपेयर या रिप्लेसमेंट की आवश्यकता होगी तभी इन इंडस्ट्रीज़ पर प्रभाव पड़ने वाला है। या अगर ये आगे कैपिटल एक्सपेंडिचर या अपने कोई एक्सपेंशन प्लान्स या नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ये लगाएं तो इन पर ये प्रभाव होने वाला है। यानी कि ये कहें कि नेट प्रोडक्शन पे, इनके एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन पे इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर या रिप्लेसमेंट ये कुछ करना चाहेंगे मशीनरी को तो इन पर प्रभाव पड़ेगा। अब बात करते हैं कि जो बेनिफिट जो कंपनीज करेंगी ना वो कौन सी कंपनीज हैं। तो देखिए आप ये मान लीजिए कि जितनी भी माइनिंग कंपनीज हैं स्पेशली पब्लिक सेक्टर में, वो बहुत ही ज़्यादा इनसे बेनिफिट होने वाली है। इसमें से जो 3 कंपनीज हैं उनका नाम मैं आपको बताता हूँ। एक NMDC, एक GMDC और तीसरी कोल इंडिया। कोल इंडिया ने इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड जो भारत सरकार की कंपनी है उनसे मिलकर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो अगर रेयर अर्थ एलिमेंट्स का प्रोडक्शन बढ़ता है तो कोल इंडिया भी उसमें एक पार्टनर होने वाला है। इसके अलावा 2 अन्य कंपनीज भी है जिनमें से एक वेदांता है और हिंदुस्तान जिंक है, जिनको भी इसमें फ़ायदा होने की संभावना है। तो अब बात करते हैं कि चाइना की और भारत की रेयर अर्थ मटेरियल में आखिर स्थिति क्या है और भारत में खुद के प्रोडक्शन से कितने सालों में स्थिति नॉर्मलाइज हो सकती है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के मामले में। तो देखिए चाइना में विश्व के
आधे से ज़्यादा भंडार हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स के, और भारत में केवल 8% है। इसके अलावा चाइना जो है वो 70% प्रोडक्शन को, वर्ल्ड का 70% प्रोडक्शन और 90% प्रोसेसिंग ये कंट्रोल करता है। इसलिए बहुत बड़ा प्लेयर है चाइना, और 1980 से ही उन्होंने इन रेयर अर्थ मटेरियल के पोटेंशियल को पहचाना और अब उसको ये एक तरीके से अपने डिप्लोमेटिक टूल की तरह, यानी लोगों की या देशों की गर्दन मरोड़ने के या आर्म टेस्टिंग जिसको बोलते हैं, उस तरह के काम में इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इसके बगैर आप कोई भी मिलिट्री या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो इक्विपमेंट है वो बना नहीं सकते हैं। तो अब बात करें भारत की, तो देखिए भारत में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का जो डेवलपमेंट है या जो माइनिंग है ये बहुत ही नेसेंट या बहुत ही अर्ली स्टेज में है, और प्रॉब्लम जो है इसमें 2 या 3 तरीके की है। पहली चीज़ तो ये कि ये जो टेक्निक है इनको फ़िल्टर करने की, ये बहुत ही एनर्जी इंटेंसिव है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एनर्जी इसमें रिक्वायर्ड है। दूसरी बात, टेक्निक जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। अब वो कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक का क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट्स जो आपको 17 एलिमेंट्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ इतनी सिमिलर हैं आपस में कि इनको अलग अलग कर पाना वो बहुत ही टेढ़ी खीर है। तीसरी बात ये कि ये जो है इनको जब प्रोड्यूस करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, और साथ ही साथ रेडियो एक्टिव मटीरियल जो है ना इनमें से बाहर निकलते हैं। तो ये जो 3 प्रॉब्लम्स है ना, ये इसके कारण जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जो माइनिंग और उसकी जो प्रोसेसिंग है ना बड़ी टेढ़ी खीर है, और उसमें कम से कम 8 से 10 साल भारत को लगेंगे। इसके अलावा एक प्रॉब्लम और भी है, आपने ओर निकाला, ठीक है, खनिज आपने निकाला, और उस खनिज से जब आप रेयर अर्थ एलिमेंट प्राप्त करने जाएंगे तो आप ये समझ लीजिए कि 100 टन अगर आप और खोजेंगे तो आपको केवल 500 किलो यानी करीब करीब आधा % वही रेयर अर्थ एलिमेंट मिलेगा। और कुछ कंडीशंस में से तो ऐसा होगा कि 100 टन में केवल और केवल 8 से 10 किलो रेयर अर्थ एलिमेंट्स निकलेंगे। ये क्रिटिकलिटी है, आप देखिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स की। फिर जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस सिचुएशन से उबरने के लिए कुछ तरीके बताते हैं। उसमें से ये है कि देखिए ऑल्टरनेटिव सप्लाई वाले देश खोजे जाएं, लेकिन कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है अभी फ़िलहाल जो भारत की जो रेयर अर्थ मटेरियल की रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। इसलिए कुछ भारत में डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू ये कोशिश हो रही है कि चाइना से इन मटेरियल की जो सप्लाई है ये सुचारू बनी रहे। इसके अलावा भारत सरकार की कोशिश ये है कि ऑल्टरनेटिव टेक्निक्स को डेवलप किया जाए। उसके अलावा एफिशिएंसी जो है वो इन मटेरियल की बढ़ाई जाए, यानी कि अगर कहीं 1 किलो लग रहा है तो हो सकता है ऐसी टेक्निक डेवलप किया जाए जिसमें ये 800 ग्राम मटेरियल से ही काम चल जाए। लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये बड़ी लॉन्ग शॉट है, ये बहुत ही लंबा समय लेने वाली कंडीशंस हैं। फ़िलहाल तो हम जो हैं या पूरा विश्व जो है वो चाइना के रहमो करम पर है। तो जैसे हम पहले से भी कहते आ रहे हैं कि जो चाइना है ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इसमें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है। उसने ये भी दिखा दिया है कि रेयर अर्थ मटेरियल को कंट्रोल करके वो पूरे विश्व की सामरिक स्थिति को या सामरिक क्षमता को प्रभावित कर सकता है। तो एज ए कंट्री हमें भी ये चाहिए कि हम रिसर्च और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर एक सस्टेनेबल प्रोग्राम डेवलप करें ताकि हमें चाइना के रहमो करम पर ज़िंदा नहीं रहना पड़े, स्पेशली इन मटेरियल्स के मामले में। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।